brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक परिवार में 8 साल के अंदर 3 मौत होती है, तीनों अलग अलग। पहली मौत के करीब 5 साल बाद दूसरी मौत होती है और दूसरी मौत के 3 साल बाद तीसरी मौत होती है। अब ये 3 मौत हुई, लेकिन इस मौत की असली वजह क्या थी, इस मौत के पीछे कोई साजिश थी नहीं थी, दुनिया को पता नहीं था। पहली मौत होती है 22 जून 2017 को, और ये जो पहली मौत हुई ये एक बुजुर्ग की मौत थी। एक माँ बेटा गाड़ी पर जा रहे थे दिल्ली के करीब हापुड़ के पास, और अचानक एक रोड एक्सीडेंट होता है। कोई अननोन व्हीकल गाड़ी आकर टक्कर मार देती है। बेटा माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ जाकर बताता है कि वो बाइक पर जा रहा था, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, माँ के सर में चोट लगी है। अस्पताल पहुँचने के बाद थोड़ी देर में ही माँ की मौत हो जाती है। अब माँ की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई, पुलिस ने यही लिख कर दे भी दिया, बात आई गई हो गई। इसके बाद करीब 5 साल बीत जाते हैं। 2017 के बाद 2022 आ गया। वही शख्स अपनी पत्नी को लेकर एक रोज़ हॉस्पिटल पहुंचता है। पत्नी को डायरिया हुआ था, बीमार थी कुछ दिनों से, और अस्पताल ले गया। अस्पताल ले जाने के अगले दिन पत्नी की मौत हो गई। यहाँ पे कोई लिखत पढ़त नहीं, बीमार थी, अस्पताल में मौत हो गई। 2022 के बाद 3 साल गुजर जाते हैं। अब इस परिवार में तीसरी मौत होती है। तीसरी मौत उसी शख्स के पिता की थी। अपने पिता को लेकर ये शख्स रात को एक हॉस्पिटल पहुंचता है मेरठ में, और वहाँ बताता है कि उसके पिता का रोड एक्सीडेंट में चोट लगी है। जिस दिन वो दाखिल हुए उसके अगले दिन पिता की भी मौत हो जाती है। अब 8 साल के अंदर पहले माँ, फिर बीवी और फिर बाप, 3 लोगों की एक ही घर में मौत हो गई। और इत्तेफाक की बात है कि इन 3 में से 2 हादसों में, रोड एक्सीडेंट में, सिर्फ बेटा बचा और बीमारी में उसकी पत्नी चल बसी। सब कुछ ठीक था। इस दौरान 2 चीज़ें बदली। पहली ये कि इन 8 सालों के दौरान इस बेटे ने अपने पिता के करीब 60 के आसपास इंश्योरेंस कराए। उससे पहले माँ के कराए, उससे पहले बीवी के कराए। 4 गाड़ियाँ महंगी महंगी खरीदी लोन पर, और वो सारे लोन उसके पिता के नाम पर थे। अब पिता चल बसे तो लोन भी माफ़, सब कुछ ठीक था। अब एक रोज़ इंश्योरेंस कंपनी में, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये जो बीमा थे 60, जाहिर सी बात है करीब आधे दर्जन अलग अलग कंपनियों जो लाइफ इंश्योरेंस करती हैं उन कंपनियों में थे। एक फ़ाइल पहुंचती है अभी सितंबर के महीने में। अब जब फाइल पहुंची तो अलग अलग बीमा कंपनियों ने जब फाइलों को देखा तो उनका दिमाग घूम गया। एक शख्स जिसकी मौत रोड एक्सीडेंट में 1 अप्रैल को हुई थी, कुल 39 करोड़ 39 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस या बीमा उसके नाम पर था। डेथ सर्टिफिकेट, कॉज ऑफ डेथ, सब कुछ बीमा कंपनी के सामने। अब बीमा कंपनी वालों का देख के दिमाग घूमा कि 39 करोड़ रुपए। अब ऐसी कोई रिपोर्ट FIR तो है नहीं, तो पैसे भी देने। अब बीमा कंपनी ने आपस में एक दूसरे के जब उन्होंने देखा तो पता चला कुछ और कंपनियों में भी बीमा है उसी शख्स के नाम पर। उन्होंने जान पहचान के जरिए उनसे भी पता किया तो पता चला कि यार ये तो करीब 60 ऐसे इंश्योरेंस हैं, और ये सारे इंश्योरेंस पिछले 5-6 सालों में हुए हैं, और इनका सिर्फ प्रीमियम जो है वो 30 लाख रुपए था। अब जब ये सारी चीज़ें देखी और फिर देखा कि जिसने बीमा कराया, जो नॉमिनी है, उसकी हैसियत क्या है माली, तो पता चला कि वो तो 25-50 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला शख्स है। अब 25-50 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला शख्स 39-40 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराए। इंश्योरेंस कराने के लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, जितना ज़्यादा है इंश्योरेंस उतना ज़्यादा प्रीमियम। तो सिर्फ 30 लाख रुपए
प्रीमियम वो हर साल कहाँ से दे सकता है, जबकि उसकी आमदनी तो इतनी है नहीं। अब इंश्योरेंस कंपनी को लगा कुछ गड़बड़ है, पर वो अभी भी कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। बस वो जांच कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, उन्हें लगा कि देने तो पड़ेंगे। पर इसी बीच में एक और चीज़ हो जाती है। एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पुलिस स्टेशन से एसपी ऑफिस पहुंचती है, और वहां जाकर वो कहती है कि मुझे अपने पति से खतरा है, मेरा पति शायद मुझे मार दे आने वाले वक्त में। पूछा गया क्यों? पहले तो पुलिस वालों ने टरकाया, घरेलू झगड़ा लड़ाई होगी। तो उसने कहा नहीं, मेरे पति पे इसलिए मुझे शक है, मैं जान बचाकर इस वक्त अपने मायके में रह रही हूँ। उसने मुझ पर हमला भी किया था कि उसने 3 करोड़ रुपए का मेरा बीमा कराया, और जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरे पति ने जब जब जिस का भी बीमा कराया वो इस दुनिया में रहा नहीं। तो अब मेरा बीमा हुआ तो इसका मतलब है अब मैं भी जाने वाली हूँ, इसीलिए आई हूँ। अब जैसे ही उस पुलिस वाले तक ये बात पहुँची, उन्हें याद आया कि मेरठ में एक टीम है स्पेशल पुलिस की जो इसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हो रहे क्राइम पर अच्छा खासा काम करती है। वो महिला आला अफसरों तक पहुंची। इसके बाद उसकी कहानी सुनी गई। अब जो कहानी जब सामने आई तो पता चला कि जो महिला थी उसने बताया कि मेरी शादी कुछ साल पहले विशाल सिंघल नाम के एक शख्स से हुई जिसकी उम्र है 37 साल। शादी के बाद पता चला कि मैं उसकी चौथी बीवी हूँ, लेकिन इस दौरान जब मैंने अपनी तरफ से छानबीन की तो जो मेरे पास जानकारी है वो ये कि मैं उसकी चौथी नहीं शायद 14वीं बीवी हूँ। यानी उसने मुझसे पहले 13 और शादियाँ की, लेकिन उसकी बीवियों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। हाँ, पहली बीवी के बारे में हम सबको जानकारी है कि बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। अब जब पुलिस ने ये सुना, फिर ये भी सुना कि अभी 3 करोड़ रुपए का बीमा कराया बीवी का, पुलिस का भी दिमाग घूमा। अब इस दौरान में उधर इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही थी। अब पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी को अलग अलग अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की कि विशाल सिंघल की फैमिली में कब कब किस किस का इंश्योरेंस हुआ है, नॉमिनी कौन है, कितने कितने का हुआ है। जब ये सारी इंक्वायरी सामने आई तो एक अजीब कहानी सामने आई। पता चला कि 22 जून 2017 को हापुड़ में जो रोड एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें जो बुजुर्ग महिला मरी थी वो विशाल सिंघल की माँ थी। विशाल सिंघल की माँ का भी बीमा हुआ था, और विशाल सिंघल की मां की मौत के बाद पॉलिसी के तौर पर 25 लाख रुपए विशाल सिंघल को मिले जो उसने उनका इंश्योरेंस कराया था, 25 लाख। ये एक टेस्ट था जो उसने अपनी मां पर किया था कि इंश्योरेंस कराते हैं, इसके बाद मां की मौत हो जाए तो फिर बीमा की रकम ईजिली आती है कि नहीं। अब उसने असल में अपनी मां के सर पर वजनी चीज़ मारी, सर पर गहरी चोट लगी। इसके बाद वो अपनी मां को लेकर खामोशी से हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने कहा मैं बाइक पर जा रहा था, किसी ने टक्कर मारी, मां गिर पड़ी, सर में चोट लगी। हॉस्पिटल वालों ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, पुलिस वालों ने भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 2017 का ये केस है। 8 साल बाद आज भी ये पता नहीं कि जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी वो गाड़ी कौन सी थी, आज भी अननोन है। तो पुलिस ने सीधा सीधी सिंपल केस बनाया रोड एक्सीडेंट का, अपनी तरफ से कोई जांच की नहीं। डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मिल गया, कॉज ऑफ डेथ मिल गई, इंश्योरेंस कंपनी को उसने भेज दिया। 30 दिन से 180 दिन के बीच यानी 6 महीने के बीच मौत की रिपोर्ट करने और रिपोर्ट पुलिस की सौंपने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से तसल्ली करके पैसे दे देती है। तो जो 25 लाख रुपए का बीमा था विशाल सिंघल की मां का, उनकी मौत के कुछ महीने बाद विशाल सिंघल के अकाउंट में आ गया, क्योंकि वो अपनी मां का नॉमिनी था, प्रीमियम वही भर रहा था। अब इसके बाद उसने खामोशी बरती। इसके बाद उसने अपनी पत्नी का बीमा कराया, पहली बीवी का। अब पहली बीवी का बीमा कराया और ये बीमा की रकम ठीक ठाक थी। बीमा कराने के बाद शक न हो, माँ के बीमा से पैसा आ चुका था, सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर थोड़ा वक्त बीता,
माँ के साथ अब उसने धीरे धीरे अपने पिता का बीमा भी कराना शुरू कर दिया। इसके बाद 2022 की तारीख आई और 2022 को एक रोज़ वो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कहता है इसकी तबीयत ख़राब है, डायरिया है। हॉस्पिटल में उसकी बीवी का इलाज होता है, लेकिन बीवी बच नहीं पाती, अगले दिन डेथ हो जाती है। डेथ सर्टिफिकेट, अस्पताल का रिकॉर्ड और रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। कॉज ऑफ डेथ बीमारी थी। इंश्योरेंस कंपनी को कोई शक नहीं होता है और कुछ ही महीने में विशाल सिंघल के अकाउंट में इस बार फिर एक नॉमिनी के तौर पर अपनी बीवी के इंश्योरेंस के बदले 80 लाख रुपए आ जाते हैं। तो 80 लाख और माँ के बीमा के 25 लाख, मतलब 1,05,00,000 5 साल में उसके अकाउंट में आ चुके थे। कीमत थी 2 मौत। अब पता चला कि उसने अपनी बीवी को शायद स्लो पॉइजन दिया और इस तरीके से दिया कि किसी को शक भी ना हो। अब चूंकि बीवी को डायरिया, मौत हो गई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, रिपोर्ट पता नहीं कॉज ऑफ डेथ असली क्या है, केस खुला नहीं। अब 2022 के बाद जब माँ और बीवी दोनों निपट ली, तब इसने धीरे धीरे अपने पिता के नाम पर बीमा लेना शुरू किया। 2022, बल्कि कुछ इसने 2020 में ही ले लिया था, माँ के टेस्ट एपिसोड के बाद कि बीमा की रकम मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। धीरे धीरे करके उसने कुल 64, एग्जैक्ट नंबर जो है, इसने अपने पिता मुकेश सिंघल के नाम पर 64 बीमा अलग अलग कंपनियों से लिए, जिसकी वैल्यू थी 39 करोड़। अब इसने यह बीमा ले लिया। बीमा लेने के साथ साथ इसने 4 महंगी गाड़ियां एसयूवी खरीदी और सारे लोन जो है ईएमआई पर पिता के नाम पर कराए। अब पेशे से ये एक फोटोग्राफर था। इसके पिता की एक फोटो शॉप थी छोटी सी। बाप की विरासत इसने संभाली। बहुत ज़्यादा कमाई नहीं, 25 से 50 हज़ार रुपये महीने की आमदनी, उसी से घर चलता। अब इसके पास 4 महंगी गाड़ियाँ। देखते ही देखते रंग ढंग, स्टाइल, रहने का सब कुछ बदलने लगा। आस पड़ोस के लोगों को भी शक होने लगा पर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि जिसके घर में हर मौत के बाद एक शख्स बड़ा होता जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। कभी इस लेवल पर वो गए ही नहीं सोचने। कौन सोचता है। लेकिन जब तीसरी मौत की बारी आई 1 अप्रैल 2025, तो ये फिर एक अस्पताल पहुंचा। एक दिन अपने पिता को लहूलुहान हालत में लेकर वहां जाकर कहा कि मेरठ के पास एक एक्सीडेंट हो गया और पिता को चोट आई है और उसे भी मामूली चोट आई है। अस्पताल में एडमिट किया गया। 1 अप्रैल 2025 को, 2 अप्रैल 2025 को मुकेश सिंघल यानी कि विशाल सिंघल के पिता की मौत हो जाती है। मौत हो गई। अब इसके बाद थोड़े दिन उसने इंतज़ार किया और फिर वही खेल। इंश्योरेंस कंपनियों को अपने पिता की अब डेथ सर्टिफिकेट, अस्पताल के रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स इसने भेजे ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके। इनमें से जो 64 इसने लिए थे, 2 के इसके पास पैसे भी आ गए। 2 कंपनियों ने पैसे दे भी दिए। फटाफट इंक्वायरी हो गई, काम हो गया, तो उसके 2 पॉलिसी के पैसे आ गए। बाकी 62 पॉलिसी के भी पैसे आने बाकी थे और वो थे 39 करोड़। जब ये फाइलें पहुंची अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के पास, तब उनका दिमाग घूमा। फिर उन्होंने जब डेटा चेक किया तो पता चला कि इस बंदे ने तो पहले भी करा रखी है, एक अपनी माँ की, एक बीवी की, और वो सब क्लेम ले चुका है। दोनों की मौत हो चुकी है और अब बाप की ले रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर वो इंक्वायरी कर रहा है। इधर तब तक चौथी बीवी पुलिस में पहुंच गई। अब जब ये मेन पुलिस तक केस पहुंचा तो फिर पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी को, लोगों को बुलाया। जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम खुद ही इस मामले में परेशान हैं, क्योंकि एक तो इतने सारे इंश्योरेंस हैं, एक ही शख्स ने कराए हैं, एक ही शख्स के नाम पर, और उसकी माली हालत ऐसी नहीं है। हमें इसीलिए शक हुआ कि आमतौर पर जो बड़ी पॉलिसी लोग लेते हैं वो अपनी माली हैसियत के हिसाब से लेते हैं कि प्रीमियम भर सकें, और एक लंबे वक्त तक भरना पड़ता है। लेकिन इस शख्स की कोई फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन भी नहीं है, लेकिन पॉलिसी बड़ी बड़ी है, और 39 करोड़ की पॉलिसी बहुत बड़ी होती है।
तो हमें इसका पूरा जब हमने बायोडाटा देखा तो उस पर शक हुआ। और 2 इसने पहली पॉलिसी जो क्लेम किया 2 मौत हुई तो और भी हुआ। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है अब छानबीन करते हैं। अब पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि हाल के वक्त में 4 गाड़ियाँ टोयोटा लिजेंडर, निशान मैग्नाइट, ब्रेजा, रॉयल एनफील्ड और एक, ये सब लोन पर ले रखा और अपने पिता के नाम पर। अब उसकी स्टेटमेंट देखेगा उसकी कमाई तो पता चला ये तो है नहीं। फिर पुलिस ने विशाल सिंघल की कुंडली खंगालनी शुरू की और आखिरकार अभी विशाल सिंघल को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो उसने एक साथ 3 कत्ल की बात कबूल की। ये कैसी औलाद है जिसने सिर्फ लालच में, जिन्होंने पैदा किया अपने माँ बाप दोनों को मारा, अपनी बीवी को मारा, और इसकी बाकी की पहली बीवी और चौथी बीवी के तो किस्सा आपको सुनाए, जो दूसरी और तीसरी हैं रिकॉर्ड पर, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। अब ये भी है कि वो इस दुनिया में है भी कि नहीं, क्योंकि जो शख्स पहली बीवी का बीमा करा सकता है, 80 लाख रुपए वसूल सकता है, जिसके मुंह खून लग चुका है, जो पहला ही बीमा के नाम पर अपनी माँ को मारा हो, वो दूसरी और तीसरी पत्नी को कहाँ बख्शने वाला। पुलिस अब उससे दूसरी और तीसरी पत्नी के राज को उगलवाने की कोशिश कर रही है और चौथी की मौत की तैयारी थी। पिता के बाद इस घर में जो चौथी मौत होने जा रही थी रिकॉर्ड पर तो बाकी अभी पता नहीं दूसरी तीसरी का, वो इस चौथी पत्नी का था। लेकिन चौथी बीवी थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया। हुआ ये कि जब पिता की मौत हुई तो पिता की मौत के बाद उसने देखा कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के लोग घर आ रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं, हाँ भाई कैसी तबीयत थी, क्या हुई थी उस दिन, क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब घर में बीवी है तो वो भी ये सारी बातें सुन रही है। तो जब सुन रही है तो उसने उससे पूछा कि ये क्या है, क्यों लोग आ रहे हैं। तो उसने कहा इंश्योरेंस कराया। तो उसने कहा ये सारे, बीवी भी पढ़ी लिखी उसकी, ये अलग इंश्योरेंस कंपनी, ये अलग अलग, कितने इंश्योरेंस हैं। तब उसने ये सोचा कि बीवी उसका साथ देगी। उसने कहा कि देखो हमने बहुत सारी पॉलिसी ले रखी है और करीब 40-50 करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। जो भी इंश्योरेंस कंपनी वाला आए, जो भी मैं कहूँ वही बोलना, तो जल्दी सारे पैसे क्लियर हो जाएंगे, और वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। अब उसे लगा कि कहीं पति ने जानबूझकर तो ये पॉलिसी नहीं की थी। फिर उसे अपनी सास की कहानी याद आ गई कि मरी थी और वो इंश्योरेंस के पैसे मिले। पहली पत्नी की उसकी याद आई। फिर उसके पसीने तब छूटे जब अचानक खुद पति ने उसको बताया कि तुम्हारा फ्यूचर और ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ मेरे बाद क्या होगा, तो मैंने तुम्हारे भी 3 करोड़ का बीमा करा दिया। अब जब घर में ससुर के बीमा की इंक्वायरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी वाले आ रहे हैं तो अचानक चौथी पत्नी के दिमाग में उसके 3 करोड़ का बीमा घूमने लगा। और फिर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले इस घर में जिसका भी बीमा हुआ वो दुनिया से ही निकल लिया। वो घबरा गई। उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी नहीं। दोनों में झगड़ा हुआ। इत्तेफाक से उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया, पिता और भाई आए और उसको लेकर चले गए और उसकी इस तरह से जान बच गई। फिर वो पुलिस के पास पहुंची। अब जब ये सारी कहानी सामने आई तब उसने उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने अपनी माँ के सर पर वजनी चीज़ मारा, उससे उसको कत्ल किया। पिता को मुंह दबाकर मारा और मारने के बाद मैं हॉस्पिटल ले गया था और फिर उनके सर पर भी वार किया। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हुई कि जब पिता की मौत चूँकि हाल में लाश थी अप्रैल में, तो पुलिस ने फिर फाइलें निकाली तो पता चला कि जो इसने रिपोर्ट लिखाई अस्पताल पहुँचने के बाद MLC, उसमें ये लिखा था कि रात को ये जा रहा था और किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट में पिता की मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मौत तो कई घंटे पहले हुई है, और फिर जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि एक्सीडेंट रात को हुआ ही नहीं था, वो तो दिन में हुआ था। मतलब एक्सीडेंट के करीब 10 घंटे बाद ये हॉस्पिटल लेकर जा रहा, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। वहीं से पुलिस का दिमाग घूमा। हालांकि यहाँ पे पुलिस की कमियां भी सामने आई। इससे पहले जो 2 मौतें हुई थी, माँ की और उसकी बीवी की, उस पर पुलिस ने कोई इंक्वायरी ही नहीं की कभी। जो जैसा उसने बयान दिया वैसे ही रिपोर्ट बना दी। अस्पताल वालों की भी मिली भगत, डॉक्टरों को उसने जो पैसे दिए उन्होंने कर दिए।
और इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया। अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि इन केसों को अदालत तक कैसे ले जाएंगे, सबूत, क्योंकि पहले दो जो पहली मौत हुई है वो मौत कैसे कत्ल, नेचुरल एक्सीडेंट, इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। साथ ही दूसरी और तीसरी बीवी कहाँ है, उनकी सच्चाई क्या है, और चौथी बीवी की अगर बात में दम है कि ये चौथी शादी नहीं उसकी 14वीं शादी है, 13 कर चुका, तो फिर क्या वाकई उसने 13 शादी की और पहली के बाद फिर 12 बीवियों का क्या हुआ? तो क्या ये सिर्फ 3 खून नहीं है, बल्कि अगर गलती से 12 और 3 15 मर्डर है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त स्पेशल टीम पूछताछ करने के बाद तलाश रही है। लेकिन इस कहानी से ये पता चलता है कि ये पैसा और ये लालच इंसान को कहाँ तक ले जाता है कि अपने ही माँ बाप को अपने हाथों से मार देता है, और ये सारी दौलत, बाकी चीज़ें ये रह जानी है। लेकिन जब आदमी सोचे तब तो, जिसके दिमाग में ही लालच और खून सवार हो जाए, फिर उसके लिए सारी बेमानी चीज़ें हैं, फिर रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते। तो ये थी अफसोसनाक कहानी आज की, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। हैप्पी बर्थडे भरत। भरत हमारी टीम में 9 बजे आप देखते होंगे ब्लैक एंड वाइट शो। तो ब्लैक एंड वाइट शो के प्रोड्यूसर हैं, शो निकालते हैं, और भरत एक होनहार, काबिल, मेहनती, रिसर्च बेस्ड जो शो है, निकालना काम है। तो दोपहर से आकर रात तक लग जाते हैं, और आज दोपहर को मुझे इत्तेफाक से पता चला, पता ही नहीं था, बड़ी खामोशी से वो अपना बर्थडे लेकर निकलना चाह रहे थे, लेकिन पता चला आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे भरत, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, इसी तरह काम करते रहो, ये मेरी दुआ है पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से। इसके अलावा आज पूर्वी मेहता का भी बर्थडे है, एंड लंबे वक्त के बाद पूर्वी तुम्हारा मेल देखा, अच्छा लगा। तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी, और हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, यही दुआ है। साथ ही जाकिर सिद्दीकी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जाकिर साहब। और ये सैयद अजहर के ब्रदर हैं पृथ्वी राज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पृथ्वी। और ये विजय कुमार बारले के बेटे हैं। इसके अलावा कुलबीर सोमल, इनका भी बर्थडे है, तो कुलबीर साहब हैप्पी बर्थडे, और भेजा है हैरी ढींडसा ने। साथ ही आनंद कुमार शर्मा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आनंद जी, और ये भेजा है पिंकू वत्स ने। साथ ही जितेंद्र व्यास, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, तो जितेंद्र जल्दी आपको वो कहानी सुनाऊंगा। इसके अलावा जसदीप कौर, जसदीप कौर जी आज ही रिटायर हुई हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे मेल पढ़कर, जो मुझे भेजा गया वो ये है कि हैप्पी रिटायरमेंट डे। तो जसबीर कौर जी, हैप्पी रिटायरमेंट डे। आपने एक पूरी ज़िंदगी की भाग दौड़ में, नौकरी में गुजार दी, काट दी, और मैं यही, मुझे लगता है आपने सब कुछ अच्छे से खुशी खुशी ये वक्त काटा। अब आप का वक्त है, क्योंकि अब इन जिम्मेदारियों से आप आज़ाद हैं, तो आप अपने तरीके से ज़िंदगी जिएं, यही मेरी दुआ है, अच्छे से जिएं। तो वंस अगेन हैप्पी रिटायरमेंट डे जसदीप कौर जी। और ये भेजा है हरमिंदर सिंह जी ने, हरमिंदर सिंह जी की वाइफ हैं जसदीप कौर। इसके अलावा सिमरत एंड नवप्रीत, जसदीप जी और हरमिंदर, इन दोनों के बच्चे हैं, और ये LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर थी। LIC के तो हम सभी लोग कस्टमर हैं, तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट लाइफ के लिए। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।